हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए संस्कृत का पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों, जो आपके इस बार ओपन बोर्ड में आने वाला है। तो हमारे पास भाई पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई? पहले क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास एक गद्यांश दे रखा है भाई, ये दे रखा आपको गद्यांश। क्या करना है इसमें से आपको नीचे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि गद्यांश में से आपको इसके उत्तर देखकर लिखने हैं। और आपके कितने नंबर आ जाएंगे भाई? 5 नंबर आ जाएंगे। आगे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है भाई? एक पद्यांश दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? 2 लाइनों में एक पद्यांश दे रखा है और आपको 5 क्वेश्चन पूछ रहा है अगला। तो पद्यांश में आपको क्या करना है भाई? इनके उत्तर देख कर लिखने, जो आप आसानी से कर सकते हो। आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई? तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको क्या कर रहा है भाई कि हमारे पास एक क्या दे दिया इसने, कह रहा है कि नाटक को पढ़ो और प्रश्नों का उत्तर दो। तो हमारे पास ये नाटक दे रखा है भाई और हमारे पास प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है, उनके क्या करना है? हमें आंसर देने हैं। तो हमारे पास प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न ये आपके पास 5 क्वेश्चन है और नाटक को पढ़ना है और इन 5 क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं, जो कि आपको उस नाटक में मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलते हैं तो दोस्तों लाइनों को मिलाकर आप उत्तर दे सकते हो, आपके 5 नंबर आ जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के दोस्तों, और यही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इन क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़कर आना है। आगे मैं बात करूँ तो चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? चौथा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि गद्यांश का क्या करना है? आपको भावार्थ करना है, हिंदी अर्थ लिखना है। तो गद्यांश का भावार्थ आपको आता है दोस्तों? यदि नहीं आता है तो इस गद्यांश को आप अच्छी तरह से रट कर चले जाइए, आपको यही गद्यांश मिलेगा, यही चौथा क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो दोस्तों आपके कितने नंबर आ जाएंगे? 5 नंबर ये भी आ जाएंगे। आगे क्या करना आपको? पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई कि पद्यांश का भावार्थ लिखना आपको, और पद्यांश आपको दे रखा है। तो पद्यांश का भावार्थ आपको यदि नहीं आता तो ये क्वेश्चन भाई रट कर चले जाना, आपके पास 5 नंबर आ जाएंगे। ये आपका 5वां क्वेश्चन रहेगा। आगे हमारे पास छठा क्वेश्चन क्या है भाई? आपको क्या करना है कि आपको उत्तर देना है। क्या करना है भाई? प्रश्न निर्माण करना है। क्या करना है आपको? प्रश्न निर्माण करना है। तो हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है भाई और प्रश्न निर्माण आपको आता है। ध्यान रखना दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगा देना। आगे हमारे पास 7वां क्वेश्चन क्या है भाई कि इन प्रश्नों को आप क्या करना है भाई? उत्तर देना है। ये आपके पाठ्य पुस्तक के आपके पास 7 क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी से शुरू हो जाओ और ये 7 क्वेश्चन के आंसर जल्दी से लिख लो, हमारे पास 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके 5 क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। आगे हमारे पास 7वां क्वेश्चन क्या है भाई? 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या आपके पास? 8वां क्वेश्चन है कि पंचवाक्येषु लिखिते। आपको क्या करना है भाई? आपको पाठ में से 5 वाक्य लिखना है भाई। क्या लिखना है आपको? इन पाठ का क्या लिखना है भाई? सार लिखना है 5 वाक्यों में, है ना। तो आप ये इन पाठों में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हो भाई, और आपको क्या करना है? इसका सार लिखना है। तो आपके पास ये 3 पाठ आएंगे भाई, इनका सार अच्छी तरह से देख लेना, और जो आपको अच्छी तरीके से आ रहा है इन तीनों में से उसका सार लिख कर आप आ जाना, आपके पास 5 नंबर मिल जाएंगे। आगे हमारे पास 9वां क्वेश्चन क्या है भाई? हमारे पास 9वां क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है भाई? इनमें से एक का परिचय लिखना है। क्या करना है आपको? एक का परिचय लिखना है। तो विष्णु शर्मा, बहुभूति और श्रीमद् भागवत गीता। तो जिसका परिचय आपको अच्छा आ रहा है वो लिख सकते हो। यदि नहीं आ रहा है तो तीनों में से जो अच्छा लगे, जो आपके पास छोटा हो भाई, वो जीवन परिचय आप देख लेना भाई, याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आपके 9वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारे पास 10वां क्वेश्चन क्या है भाई? 10वां क्वेश्चन हमारे पास कि चरित्र चित्रण करना है भाई। एक का शकुंतला, रविंद्र टैगोर और आर्यभट्ट। इनमें से क्या करना आपको? एक का क्या करना भाई? जीवन चरित्र चित्र लिखना है कि ये कैसे थे अपने जीवन में। तो आप हमारे पास 5 नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अब मैं आपको ये 10 क्वेश्चन बताए, वो 10 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लो भाई। सारे 5-5 नंबर के आपके 50 नंबर आ जाएंगे। आगे
आगे हमारे पास दोस्तों मैं 11वें क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपके कम से कम 5-6 मिलियन व्यूज़ इस वीडियो पर आने चाहिए। तो दोस्तों मैं चल रहा हूँ 11वें क्वेश्चन का। 11वें क्वेश्चन क्या है भाई, आपका ग्रामर शुरू हो रही है 11वें क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या करना है, हमें अधोलिखित वर्णेषु वर्गस्य द्वयो वर्णों लिखे। तो हमें क्या करना है भाई, इनके 2 वर्ण लिखने हैं। तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, अगला क्वेश्चन आपका संधि का है। तो आपको क्या करना है, इनकी संधि विच्छेद करनी है, जो आप आसानी से कर सकते हो। 12 क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, 12 क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, संधि की हुई है। आपको इनमें से क्या करना है भाई, हमें इनका वापस वाक्य बनाना है। जैसे कि सदा प्लस ये क्या हो गया भाई, सदैव हो गया। क्या हो गया आपके पास, सदैव वह। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको ये 3 और 2 क्वेश्चन ये तो आपको कोई भी किताब में मिल जाएंगे, जो कि आप इसका सॉल्यूशन देख लेना। और हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आना, यही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, बाद में ऐसा ना हो कि आपको धोखा हो कि कहीं हम वो क्वेश्चन देख कर चले जाते तो आज हमारे अच्छे नंबर आ जाते। ऐसा ना हो, इसके लिए आप ज़रूर देखना दोस्तों। आगे हमारे पास 14 क्वेश्चन क्या भाई, 14 क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमें क्या करनी है भाई, विभक्ति बतानी है कि कौन सी विभक्ति आएगी। जो कि आपके 4 क्वेश्चन है भाई, यही 5 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। और ये कितने नंबर का, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इसमें आपके 5 नंबर आ जाएंगे। यदि नहीं आ रहे तो आप ये एग्जाम्पल देकर चले जाना, यही आएंगे दोस्तों, यही आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप जल्द से जल्द इनके उत्तर ढूंढने शुरू हो जाइए कॉपी में। आगे हमारे पास 15 क्वेश्चन क्या है कि धातु क्या है, धातु क्या है इसमें, ये आपको बताना है, जो कि आप आसानी से बता सकते हो। आगे हमारे पास 16 क्वेश्चन क्या है भाई, 16 क्वेश्चन में क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी भू धातु और लंग लकार बताना आपको, भू धातु का लंग लकार क्या होगा, और पृष्ठ धातु का लट लकार बताना आपको। यानी आपको क्या पूछा है भाई, आपको धातु का लकार पूछा है, जो कि आपके पास लंग लकार बताना है और लट लकार बताना है, जो कि आप आसानी से बता सकते हो। आगे हमारे पास 17 क्वेश्चन क्या है भाई, 17 क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, समस्त पद से लिखे। हमें क्या करना है, इनमें से हमें समुचित पद लिखना है कि समुचित पद कौन सा है। आगे हमारे पास 18 क्वेश्चन क्या है भाई कि समुचित पद का क्या करना है, हमें विग्रह करना है, समस्त पद का विग्रह करना है। तो हमें इनमें क्या करना है भाई, विग्रह करना है। आगे हमारे पास 19वां क्वेश्चन क्या है भाई कि रेखांकन हमें प्रत्यय बताना है। इसमें क्या करना है, हमें रेखांकित पदों में प्रत्यय बताना है कि इनमें प्रत्यय कौन कौन सा प्रत्यय है भाई, जो कि आप आसानी से बता सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन भी है जिसमें से आपको चूज करना है। तो ये एग्जाम्पल आप देकर चले जाना दोस्तों, और आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप करेक्ट ही करोगे। आगे हमारे पास 20वां क्वेश्चन क्या भाई, 20वां क्वेश्चन हमारे पास क्या भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें इनमें विभक्ति बतानी है। जैसे कि नमः के साथ कौन सी विभक्ति आती है भाई, नमः के साथ हमारे पास चतुर्थी विभक्ति आती है, तो गुरुवे है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। आगे हमारे पास 21वां क्वेश्चन क्या भाई कि हमें उपसर्ग बताना है। क्या बताना है भाई, उपसर्ग बताना है कि इनमें उपसर्ग कौन सा है। और अगले क्वेश्चन में आपको अवयव बताना है कि इसमें अवयव कौन सा है, जो कि आप आसानी से बता सकते हो। और अब तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पहले से ही बताए, तो आप इन्हें तैयार कीजिए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। आगे क्या करना आपको कि सदाचार पर आपको कितने वाक्य लिखने हैं भाई, सदाचार पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। वही संस्कृत में आपके 5 नंबर आ जाएंगे। आगे हमारे पास 24वां क्वेश्चन क्या है भाई, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या करना है भाई, ये तो 24वां क्वेश्चन आपके पास लेटर दे रखा है भाई, और लेटर में भी आपको मंजूषा दे रखी है, यानी रिक्त स्थान में क्या क्या बनना है वो भी आपको दे रखा है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो भाई, ये सबसे इजी प्रश्न है, 5 नंबर आपके पास आ जाएगा। यदि आपको नहीं आ रहा है दोस्तों तो ये ज़रूर देख कर जाना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको आ जाएगा। और यदि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए इसका बोर्ड पर सॉल्यूशन ज़रूर करवाऊंगा। आगे हमारे पास 25वां क्वेश्चन क्या भाई, चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य बनाने हैं भाई।
चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य बनाने हैं और मंजूषा भी दे रखी है कि इन इन वर्डों का प्रयोग करो भाई, इन इन शब्दों का प्रयोग करो। ये भी कह रहे हैं तो इनका शब्दों का प्रयोग करना है और आपको वाक्य बनाना है। आगे हमारे पास 26वां क्वेश्चन क्या है भाई, 26वां क्वेश्चन क्या है भाई, आपके पास एक गद्यांश दे रखा है, उनमें से आपको इन 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं जो कि आप आसानी से दे सकते हो। तो दोस्तों इस पेपर में आपके 26 क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपके इस पेपर में 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही प्रश्न मालूम है। और जब पहले से प्रश्न मालूम होते हैं तो बच्चे को कॉन्फिडेंस तो होता ही है, साथ में वो इन 26 क्वेश्चन को आपको तैयार भी करना है, जिससे आपको आएंगे आपके पास 100 में से 100 नंबर ही आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन मिल रहे हैं पेपर में तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों और भी विषय की आपको यदि ये वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर सारे के सारे वीडियो डाले हैं जो आप आसानी से देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।